जरा एक क्षण ठहरिए, अभी इस प्रवचन को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह साधारण नहीं है। ये वह गूढ़ रहस्य है जिसे अगर आपने जीवन में एक बार भी सही विधि, सही भाव और पूरे विश्वास के साथ अपना लिया तो धन की कमी, सुख की कमी और शांति की कमी तीनों अपने आप दूर होने लगेंगी। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहते पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है विधि का अभाव, संयम की कमी और श्रद्धा में टूटन। आज बात हो रही है मौनी अमावस्या की। यह दिन केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, यह दिन आत्मा को मौन में ले जाकर भाग्य से संवाद कराने का दिन है। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य मौन होता है तभी ईश्वर बोलता है, और जब यही मौन तुलसी माता के चरणों में दीपक के प्रकाश के साथ जुड़ जाता है तो वह साधना बन जाती है, तप बन जाती है, और वही तप जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है जिसे लोग चमत्कार कह देते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक तनाव, कर्ज, रुकावटें या बार बार मेहनत के बाद भी खालीपन महसूस कर रहे हैं तो यह प्रवचन आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे अनुभवजन्य और सनातन धर्म से जुड़े प्रवचन आपको रोज मिलते रहें तो अभी इसी समय इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। यह छोटा सा कार्य आपके लिए ज्ञान के द्वार खोल सकता है। अब जरा सोचिए, हमारे शास्त्रों में तुलसी को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया? तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी माता साक्षात माता लक्ष्मी का निवास मानी गई है। जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। लेकिन आज की समस्या यह है कि तुलसी तो घर में है पर श्रद्धा नहीं है। तुलसी को हम रोज देखते हैं पर समझते नहीं। हम सुबह जल्दी में निकल जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं और तुलसी माता को बिना दीपक, बिना प्रणाम के छोड़ देते हैं। मौनी अमावस्या वह दिन है जब प्रकृति स्वयं मौन हो जाती है। इस दिन मनुष्य का मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। जो भाव इस दिन मन में उठते हैं वही आने वाले समय का आधार बन जाते हैं। इसलिए इस दिन कहा गया है कम बोलो, अच्छा सोचो और दीपक जलाकर ईश्वर से संवाद करो। दीपक केवल रोशनी नहीं है, दीपक आशा है, दीपक विश्वास है, दीपक ये घोषणा है कि मैं अंधकार को स्वीकार नहीं करूंगा। जब आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं तो आप केवल बाती नहीं जलाते, आप अपने जीवन के अंधेरे को चुनौती देते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय तुलसी माता के सामने मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। मिट्टी का दीपक इसलिए क्योंकि मिट्टी हमें विनम्रता सिखाती है। शुद्ध घी या सरसों का तेल इसलिए क्योंकि उसमें शुद्धता होती है, और बाती इसलिए क्योंकि बिना त्याग के प्रकाश नहीं मिलता। दीपक जलाते समय मन में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये 5 मिनट का कार्य नहीं है, ये आत्मा का निवेदन है। उस समय मोबाइल, बातचीत और शोर से दूर रहिए। अगर आप अभी भी यह प्रवचन ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप में वह क्षमता है जो इस साधना को सफल बना सकती है। इसलिए एक बार फिर निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि यह ज्ञान आप तक बार बार पहुंच सके। जब दीपक जल जाए तब आंख बंद करके तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। मन ही मन कहिए, हे माता, मेरे जीवन में जो भी अभाव है, जो भी रुकावट है, उसे दूर कर दीजिए। अगर आप श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर लेते हैं तो यह साधना और भी शक्तिशाली हो जाती है। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या सच में इससे धन आता है? मैं उनसे पूछता हूं क्या आपने कभी पूरे विश्वास से करके देखा है? समस्या साधना में नहीं, हमारी निरंतरता में है। आज करते हैं, कल छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। जिन लोगों ने इसे नियम से किया है उन्होंने अनुभव किया है, रुका हुआ पैसा वापस आया, नौकरी के अवसर बने, व्यापार में गति आई, घर का वातावरण शांत हुआ। लेकिन याद रखिए,
ये सब तभी होता है जब मन शुद्ध होता है। तुलसी माता के पास कभी भी क्रोध, अपवित्रता और नकारात्मक सोच लेकर मत जाइए। आज का युग बहुत तेज है, मनुष्य सब कुछ जल्दी चाहता है, लेकिन ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आती है और स्थायी होकर आती है। मौनी अमावस्या की यह साधना हमें धैर्य सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास केवल आए नहीं बल्कि टिके भी, तो इस साधना को केवल एक दिन की रस्म न समझें, इसे जीवन की दिशा बदलने का अवसर समझें। इन आपकी कारित्र में, तात्र में, दर्शत सूत्र में कारी लगा रहे। और हां, अगर इस प्रवचन की कोई भी बात आपके हृदय को छू रही है तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ साझा कीजिए। पुण्य बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी ऐसा कोई गूढ़ विषय आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में इतना ही कहूंगा, जो व्यक्ति आज इस प्रवचन को अंत तक सुन रहा है वह खाली हाथ नहीं जाएगा। तुलसी माता और महालक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में मार्ग प्रशस्त करेगी। जय तुलसी माता, जय महालक्ष्मी।